नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर अब सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल जैसे जैसे 24 का चुनाव पास आ रहा है तो वैसे वैसे ही देखिए समीकरण बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए खासकर अगर यूपी की बात करें तो बेहद ही रोचक जो है सियासत हो चली है। मैं ये क्यों कह रही हूं, जरा इस बात से समझिए। देखिए, एक और भाजपा है जो विपक्षी दलों में ही सेंधबारी में लगी हुई है, उनकी एकता को तोड़ने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी ना तो अभी तक दिशा तय हुई है और ना ही उसकी दशा तय हो पा रही है। जी हाँ, क्योंकि पहले तो ये खबरें चलना कि जयंत जो है वो भाजपा में जा रही है, अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी चल रही है, आरएलडी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आ जाने से यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर भाई चल क्या रहा है और आरएलडी आखिरकार चाहती क्या है। क्या सच में जो खबरें सियासी गलियारों में गौते खा रही है उनमें कोई सच्चाई है, या फिर आरएलडी नेता ने जो बयान दिया है कि सपा के साथ गठबंधन से नुकसान हुआ वो वाकई आरएलडी नेता या फिर आरएलडी के जो मुखिया है जयंत चौधरी वो महसूस कर रही हैं और वो सपा के साथ गठबंधन में खुश नहीं है। अच्छा, पहले एक काम करिए, अब बयान सुनिए और उसके बाद जो है आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने, क्योंकि बयान देकर माहौल को जो है वो पूरी तरीके से गरमा दिया है, फिर मैं आपको सपा नेता का जो बयान सामने आया है उनके बयान पर क्या कुछ उन्होंने पलटवार किया है वो आपको सुनवाती हूं। विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समझौता बनाए रखने के लिए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए अपनी सीटों को भी गंवा दिया और अपनी सीटें जो जीतने वाली थी उनको भी अपने सहयोगी दलों को छोड़ दिया था। हालांकि उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अलीगढ़ और मथुरा के क्षेत्र में हमारे जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो भी हार गए और मतदाता गठबंधन के खिलाफ आक्रोश में हो गए। इसलिए मैंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे लिए चिंता की बात है और चिंतन की बात है कि हमें उत्तर प्रदेश में कैसे प्रादेशिक दल की हमारी मान्यता बरकरार हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके हम पुनः उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त दल की स्थिति में आ जाएं। इसलिए हमने कहा है कि पिछले विधानसभा में हमको उतना फायदा नहीं हुआ जितने हमारे सहयोगी दल को फायदा हुआ, अखिलेश जी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। ठीक है, बयान आपने सुन लिया। अब देखिए, जब इस पूरे मामले पर और समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी की नाराजगी पर और उनके 12 सीटों वाले दावे पर सवाल पूछा गया तो देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से सपा के लोकसभा प्रभारी हरिंदर मलिक क्या जवाब देते हैं। तो ये जो 12 सीटों वाला दावा है, ये क्या आप लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, दावा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 12 का भी कर सकते हैं, 18 का भी कर सकते हैं, पर जहाँ तक रामाशीष राय जी ने कहा है वो जिम्मेदार आदमी है, जो कहा होगा सोच समझ करके कहा होगा। पर जरा 2019 में कितनी वोट मिली थी, 2022 में कितनी मिली, मुझे तो ये लग रहा है कि जयंत चौधरी के एक सक्रिय सबल नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल उन्नति की ओर अग्रसर प्रतीत होता है। वो उनके नेतृत्व के कारण उन्होंने वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है, एमएलए की संख्या भी बढ़ी है और निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है। जयंत चौधरी संघर्ष कर रहे हैं तो उसका नतीजा मिला है कि 2019 के मुकाबले मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, वो कुशल नेतृत्व की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा है राष्ट्रीय लोकदल का। ये कहना तो शायद उन्होंने किस आशय में कहा मैं नहीं समझ पा रहा, परंतु मैं मानता हूं कि इनके कुशल और गतिशील नेतृत्व।
तो बयानों के बाद जो है वेस्ट यूपी के माहौल में मानो और भी ज्यादा चिंगारी जो है उसमें लगा दी गई हो। अब लोकसभा चुनाव से पहले सियासी शहमात का खेल शुरू हो चुका है। अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी पैठ मजबूत करने में अपने अपने क्षेत्र में शुरू हो चुके हैं, लेकिन सभी की निगाहें जो है वो उत्तर प्रदेश पर खास कर टिकी हुई है। वेस्ट यूपी की सियासत की धुरी बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन है, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी आखिरकार पक क्या रही है, ये बड़ा सवाल खड़ी करती है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या इस पर राय है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।